गुड इवनिंग एवरीवन। आज ये मेरा फिजिक्स का पहला वीडियो है और हम सबसे पहले क्लास 9th का वीडियो बनाए हैं। फिजिक्स का चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या होते हैं और मोशन के कुछ लॉ होते हैं जो आइजैक न्यूटन ने दिए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ेंगे। तो मोशन के कुछ रूल होते हैं, कौन वस्तु कब मोशन में आएंगे और वो मोशन में आते हैं तो कैसा एक्शन देते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम लोग लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम आपको फोर्स का डिफिनीशन के बारे में बात करने वाले हैं। फोर्स एक्चुअली में क्या है, इसकी आवश्यकता हम लोग के लाइफ में क्या है। हम लोग रोज़ाना बहुत सारे काम करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारा काम हम लोग करते हैं, है ना, कई प्रकार के काम करते हैं। तो हम लोग के एवरीडे लाइफ में कई एक्शंस हम लोग करते हैं और ये सभी एक्शन को करने के लिए क्या की ज़रूरत पड़ती है? फोर्स की। यदि आपको घर का दरवाज़ा खोलना हो, क्या लगाइएगा? फोर्स लगाइएगा। उस दरवाज़ा को लॉक करना हो, बंद करना हो, क्लोज करना हो, उसके लिए क्या लगाइएगा? फोर्स लगाइएगा। मतलब इवन दो कुछ भी करना हो हम लोग को क्या लगाना पड़ता है? फोर्स। यहाँ तक हम बोल रहे हैं तो हम अंदर से फोर्स लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं। तो देखिए, फोर्स और एनर्जी अलग होता है, लेकिन कह सकते हैं कि अगर एक पानी पीने के लिए अगर बोतल भी उठाना हो तो उसके लिए शरीर का ताकत लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। यदि किसी वस्तु को एक स्थान से किसी दूसरे स्थान रखना भी हो तो उसके लिए भी बल लगाना पड़ता है। यानी कहा जाए तो हम लोग के जीवन में कई एक्टिविटीज़ होते हैं और वो सारे एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आज हम फोर्स के बारे में समझाने जा रहे हैं। जैसे कि बोर्ड पे सबसे पहले फोर्स का डिफिनीशन लिखे हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन फोर्स का देंगे, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन का देंगे कि कितने लॉज ऑफ मोशन न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। न्यूटन के द्वारा कुछ मोशन पे नियम दिए गए हैं, रूल बनाए गए हैं, उसी रूल को हम इसके बाद पढ़ाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग फोर्स का डिफिनीशन पढ़ते हैं। फोर्स क्या है आखिर भाई? फोर्स क्या है? ए पुश और पुल, ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ए पुल और पुश एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। जैसे कि पुश का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को धक्का देना। पुल का क्या मतलब हुआ? खींचना। यदि आपको एक टेबल, जैसे हम लोग के जो टेबल होता है ऑफिस वगैरह में, जो टेबल होता है तो उसके ड्रॉवर जो होते हैं, टेबल का जो ड्रॉवर होता है, यदि ड्रॉवर को खींचना हो, पुल करना हो या उस ड्रॉवर को पुश करना हो, उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? आपको बल लगाना पड़ेगा। विदाउट फोर्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग। दैट मीन्स ए पुल और पुश, जब हम लोग किसी वस्तु को पुल करते हैं या पुश करते हैं, है ना, पुल करो या पुश करो, ये दोनों एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ता है? उस वस्तु पर, उस बॉडी पर। बॉडी कहने का मतलब फिजिक्स के सेंस में ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट। फिजिक्स में हम लोग बॉडी को, ये नहीं कि शरीर बोलना है, बॉडी का मतलब यहाँ पे शरीर नहीं हुआ। बॉडी का मतलब इन केस ऑफ फिजिक्स वी यूज व्हाट? ऑब्जेक्ट। तो किसी भी यदि वस्तु पे हम लोग पुश का एक्शन करेंगे या पुल का एक्शन करेंगे तो ये जो हम लोग पुश और पुल जो एक्शन कर रहे हैं किसी वस्तु के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर, उसी को तो हम लोग फोर्स कहेंगे। दूसरी सेंस में डिफिनीशन इसका कह सकते हैं, द एक्शन ऑफ पुश और पुल ऑन ए बॉडी दैट इज कॉल्ड फोर्स। यदि हम किसी वस्तु पे फोर्स पुश कर रहे हैं, जैसे हम इस पे पुश कर रहे हैं या इसको हम पुल कर रहे हैं, जैसे देखिए ये ढक्कन इसका लगा हुआ कैप, अब इसको क्या करेंगे? इसके ढक्कन को बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे?
फोर्स। अब इसी ढक्कन को अगर इसके अंदर डालना हो तो क्या लगाना पड़ेगा, पुश करेंगे, प्रेशर है ना, फोर्स लगाएंगे। तो द फोर्स का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, फोर्स का डिफिनीशन होगा ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी दैट इज कॉल्ड फोर्स। नाउ फिर सेकेंड पॉइंट क्या हम लोग का, द डायरेक्शन इन विच ए बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए जिस किसी भी वस्तु को हम लोग जिस डायरेक्शन में, जैसे मान के चले कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से हम इस साइड से क्या दे रहे हैं, इस तरफ से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो वस्तु इधर की ओर मूव करेगा, वस्तु इधर की ओर जाएगा, ऐसे से जाएगा, है ना, बॉक्स आगे की ओर बढ़ेगा। तो किसी भी वस्तु को हम लोग जिस डायरेक्शन में पुश करेंगे या पुल करेंगे उसी, है ना, जैसे मान के चले कि हम इसको हम उधर की ओर धक्का दे रहे हैं, है ना, किसी चीज़ को हम इधर से उधर की ओर, है ना, इधर से उधर ले जा रहे हैं, जैसे इसको यहाँ से यहाँ हमको लाना है तो इधर से धक्का देंगे, इधर से फोर्स लगाएंगे। तो किसी भी वस्तु को हम लोग जिस डायरेक्शन में ले जाएंगे पुश कर या पुल करने के बाद, तो उसी डायरेक्शन को क्या बोलता है, द डायरेक्शन इन विच ए बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी भी वस्तु को जिस डायरेक्शन में खींचा जाएगा या धक्का दिया जाएगा वो उस वस्तु का क्या कहलाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर हम किसी वस्तु को नॉर्थ डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं तो यानी इसका मतलब हुआ उस वस्तु को हम लोग किस तरफ का फोर्स लगा रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में लगा रहे हैं। यदि हम किसी वस्तु को ईस्ट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि उस वस्तु को हम किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, है ना, उसका फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो किसी भी वस्तु को द डायरेक्शन इन विच ए बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड, द डायरेक्शन इन विच ए बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी भी वस्तु को हम लोग जिस डायरेक्शन में पुश करेंगे, पुश का मतलब समझ रहे हैं, धक्का देना नहीं। जब होटल में हम लोग जाते हैं तो गेट पे देखते होंगे लिखा हुआ रहता है, एक तरफ गेट का पुश लिखा हुआ रहता है और एक तरफ पुल लिखा हुआ रहता है। तो पुश का मतलब क्या, जब हम लोग एंट्री लेने लगते हैं तो इधर से पुश करते हैं, अंदर जाते हैं, और जब अंदर से हम लोग को बाहर आना होता है तो क्या करते हैं, गेट को पुल करते हैं, मतलब अपनी ओर खींचते हैं। और जब मतलब उस होटल में एंट्री लेना होता है तो उसमें पुश करते हैं, मतलब अंदर की ओर धक्का देते हैं। तो किसी भी वस्तु को हम लोग जिस डायरेक्शन में पुश करेंगे या पुल करेंगे वो डायरेक्शन क्या कहलाएगा, उस फोर्स का डायरेक्शन कहलाता है। चलिए थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फोर्सेस आर यूज्ड इन आवर एवरीडे एक्शंस लाइक पुशिंग, पुलिंग, प्रेसिंग। बहुत सारे हम लोग डेली प्रतिदिन बहुत सारे काम करते हैं, साइकिल चलाते हैं, बाइक चला रहे हैं, जो भी है ना, तो जितने भी काम कर रहे हैं वो सभी के लिए क्या करते हैं, वस्तु को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान रख रहे हैं। तो ये सारे एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ता है, सिंपल सी बात है, फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई किसी भी वस्तु को, चाहे वो वस्तु छोटा क्यों ना हो, आपको उसको उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान रखने के लिए क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, ये जान लीजिए कि जितने सारे भी आप काम कर रहे हैं, है ना, जितने सारे भी हम लोग काम कर रहे हैं वो सभी काम को करने के लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, ताकत लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है वहाँ पे, है ना। बिना फोर्स का हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग एवरीडे लाइफ में, है ना, प्रतिदिन बहुत सारे ऐसे एक्शंस करते हैं, जैसे कि बहुत सारे कर सकते हैं, है कि नहीं। आप बहुत सारे एक्टिविटी करते होंगे घर में, जैसे कि ये साइकिल चलाते होंगे, फ्री टाइम मिलता होगा साइकिल चलाते होंगे। बहुत सारे, जैसे हम जिम करने गया कोई, तो जिम करने जाएगा तो वहाँ किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, है ना, उठाना पड़ता है। तो क्या बिना ताकत के, है ना, वो काम नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी हैं भाई, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी हैं हम लोग के पास जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। किसी चीज़ को खींचना हो, किसी चीज़ को धक्का देना हो, किसी चीज़ को उठाना हो,
तो हर एक एक्टिविटी में हम लोग फोर्स लगाते हैं। जैसे में अगर हम लोग के दरवाज़ा, हम लोग के घर का या कहिए रूम का अगर दरवाजे को ओपन करना हो या उसी दरवाजे को क्लोज करना हो, तो दोनों एक्टिविटी टू ओपन और क्लोज द डोर ऑफ आवर रूम टू एक्सक्यूज, बात सही है। कपड़ा हम लोग धोते हैं, कपड़ा जब धोते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, उस कपड़ा में से, भीगा हुआ कपड़ा में से क्या करते हैं, पानी निकालते हैं, मतलब पानी को बाहर करते हैं। तो पानी को बाहर करने के लिए टू एक्सक्यूज आउट वाटर फ्रॉम आवर बेड क्लॉथ, भीगा हुआ कपड़ा में से पानी को कभी भी बाहर करना हो तो आप फोर्स लगाइएगा, ज़रूर लगाइएगा, है कि नहीं। बिना फोर्स के तो पानी बाहर आएंगे नहीं। किसी रबर बैंड को, रबर बैंड तो हम लोग सभी, रबर बैंड को स्ट्रेच करना हो या, है ना, तो उसके लिए भी क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। टू पुल द ड्रॉवर ऑफ ए टेबल, टेबल में ड्रॉवर होते हैं, उसके ड्रॉवर को पुल करना हो, खींचना हो, अगर ड्रॉवर में से कुछ निकालना होता है हम लोग को तो क्या करते हैं, ड्रॉवर को बाहर की ओर खींचते हैं जो टेबल में लगा हुआ रहता है। तो उसके लिए भी क्या लगाना पड़ता है, फोर्स। मतलब ये अगर सीधा सीधी बोला जाए तो हम लोग प्रतिदिन कई एक्टिविटीज़ करते हैं और सारे उस एक्टिविटी को करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, सीधा सीधी फोर्स लगाना पड़ता है। तो फोर्स का ये डिफिनीशन हो गया, ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी। जब किसी भी वस्तु पे हम लोग धक्का देंगे, है ना, पुश करेंगे या उस वस्तु को अपनी ओर खींचेंगे तो उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। इस एक्शन को क्या कहा जाएगा, फोर्स कहा जाएगा। और जिस डायरेक्शन में आप उस वस्तु को पुल करिएगा, अगर मान के चलिए कि आप वस्तु को बेस्ट डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आप उस वस्तु पर बेस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। अगर उस वस्तु को आप नॉर्थ डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप उस वस्तु को किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। मतलब वस्तु को जिस डायरेक्शन में, द डायरेक्शन इन विच ए बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी भी वस्तु को हम लोग जिस डायरेक्शन में पुल करेंगे या जिस डायरेक्शन में हम लोग पुश करेंगे, इसका मतलब हुआ कि हम लोग उसी डायरेक्शन में उस वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं। दैट्स ऑल। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूरी करें और मेरे चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।